Hello student, welcome to MacMath Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों, जिसमें क्या होएगा, एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा एंड सो ऑन। दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपको बच्चों फिगर दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे दो सेल्स है बच्चों, एक ये रहा सेल और एक ये रहा सेल। पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल जो है बच्चों वो दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। ऐसा कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन होगा बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन। समझे ये बात? तो यही लिखा है, when negative terminal of one cell is connected to positive terminal of other cell and so on। ऐसे चलता जा रहा है, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ, देन द सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। उस टाइम पे जो सेल का कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा कॉम्बिनेशन होता है बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे देखो बच्चों, सेल है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, उसकी EMF E1 है। दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है और EMF कितनी है? E2 है। और दोनों सेल्स को सीरीज में लगा के मैंने यहाँ पे एक बल्ब के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। क्लियर? अब होगा क्या बच्चों, अगर सीरीज में लगे हैं तो आपको पता है सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम। तो दोनों सेल्स में से आई करंट जो है कॉमन करंट निकला, और वो करंट देखो पॉजिटिव से यहां से निकला। सपोज करो ये टोटल आई करंट दोनों से निकला, ये निकला ऐसे घूम के, ये ऐसे वापिस आ गया। तो दोनों सेल्स में कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप सिंगल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वो कैसे निकलता है वो आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब अगर आपने किसी भी सेल के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बच्चों VAB, मतलब पहले सेल के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो ये बनेगा VA माइनस VB। क्लियर? तो ये है हमारा फर्स्ट सेल, इसके दो टर्मिनल, एक A पॉइंट के साथ है और दूसरा किस साइड है? B पॉइंट की साइड है। तो VA माइनस VB निकालेंगे। बड़ा कौन सा पोटेंशियल होगा? पॉजिटिव साइड वाला। तो VA वाला साइड जो है बच्चों वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, इसलिए VA माइनस VB करने लगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू पहले सेल की EMF E1 माइनस कितना करंट जा रहा है? I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? R1। तो इसे मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब बच्चे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे दूसरे सेल के क्रॉस, मतलब अब हम निकालेंगे VB माइनस VC बच्चों, क्योंकि सेकंड सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो B पॉइंट के साथ कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल C पॉइंट के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब VB बड़ा पोटेंशियल होगा और VC जो है वो छोटा पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग EMF E2 माइनस करंट तो I फ्लो कर रहा है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R2 बच्चों। क्लियर ये चीज? अब मैं क्या करने लगा हूं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने लगा हूं। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐड करने लगे अब VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। ये चीज आ गई, और ये VB कैंसिल हो गया। सो वी हैव VA माइनस VC इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस कॉमन निकला, I कॉमन निकला और R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म्स है I वाली, उनमें से मैंने I कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा? R1 प्लस R2। क्लियर बच्चों? सो ये VA माइनस VC क्या निकला? VA माइनस VC इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सेल्स, है ना? देखो VA मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल, VC मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो VA माइनस VC मतलब इन दोनों सेल के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो ये निकला VA माइनस VC विच इज E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2 विच इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC। अब बच्चों हमने निकालना इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों सेल्स की जगह एक सिंगल सेल रखेंगे।
जिसकी ईएमएफ कितनी होगी ई इक्विवेलेंट, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा आर इक्विवेलेंट। और हमने रिलेशन निकालना है कि भी वो सिंगल सेल जो इस कॉम्बिनेशन से निकल के आया है उसकी ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब ये बनाया गया है इक्विवेलेंट सर्किट। मैंने दोनों सेल्स की जगह यहाँ पे एक सिंगल सेल लगाया है बच्चों, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है और ईएमएफ ई इक्विवेलेंट है बच्चों। ये दोनों मिलके जो है आई करंट दे रहे थे, तो ये अकेला आई करंट देगा क्योंकि इक्विवेलेंट है तो सेम काम करेगा। ठीक है, वो दोनों मिलके आई करंट दे रहे थे, ये अकेला आई करंट देगा। तो अब इक्विवेलेंट सर्किट से अगर देखें, ये दिस इज योर इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट बच्चों। तो इक्विवेलेंट सर्किट से अगर फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो बच्चों ए और सी के क्रॉस, ए कौन सा पॉइंट होगा, ए ये वाला पॉइंट होगा बच्चों, अब है ना, सी ये वाला पॉइंट होगा। तो अब इक्विवेलेंट सर्किट के अक्रॉस अगर आप एसी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी निकालोगे तो वो कितना आएगा, वी ए सी इज इक्वल टू इस सेल का ईएमएफ इक्विवेलेंट माइनस करंट आई और उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, तो ये ऊपर वाली को मैंने इक्वेशन नंबर लिख दिया बच्चों 3, नीचे वाले को मैंने इक्वेशन नंबर लिख दिया बच्चों 4। अगर इक्विवेलेंट सर्किट है तो दोनों जो पोटेंशियल डिफरेंसेस है ए सी के क्रॉस, जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों केसेस में आया वो क्या होना चाहिए, सेम। तो इसका मतलब इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग 3 and 4, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया। अब अगर आप इक्वेट करोगे तो क्या पता चलेगा कि जो ई इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल आ गया, E1 प्लस E2, और जो आर इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल आ गया, R1 प्लस R2। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट बच्चों कि सीरीज में जो ई इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल आ गया, E1 प्लस E2, और जो आर इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल आ गया, R1 प्लस R2 बच्चों। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। फॉर एन सेल्स, अगर एन सेल्स लगे हैं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, E1 प्लस E2 सो ऑन En, और आर इक्विवेलेंट का क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2 सो ऑन Rn बच्चों। क्लियर। तो अब ये सिंपल सा कंसेप्ट पता लग गया आपको कि जब भी सेल सीरीज में लगे होंगे तो टोटल ईएमएफ के लिए सारे सेल्स की ईएमएफ को ऐड कर देना, और टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके लिए क्या करोगे, सारे रेजिस्टेंसेस को क्या कर दोगे, जो सारे सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो नॉर्मली सीरीज में होता भी। इज इट क्लियर। अब बच्चों इफ देयर आर n आइडेंटिकल सेल्स, अगर n आइडेंटिकल सेल्स हैं, आइडेंटिकल का मतलब सारे सेल्स जितने भी लगे हैं उनकी ईएमएफ भी इक्वल है और उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी क्या है, सेम, एक दूसरे की फोटोकॉपी है, तब क्या आएगा, तब आपका जो ई इक्वलेंट है, अब सारे सेम है, E प्लस ई 2E हो जाएगा, अगर 3 लगे हैं तो E प्लस ई 3E हो जाएगा। हमारे पास कितने लगे हैं, n सेल्स लगे हैं, तो कितना आ जाएगा, n इंटू ई। सिमिलरली अगर आप R इक्विवेलेंट देखोगे तो वो कितना आ जाएगा, n इंटू आर, क्योंकि सारे इंटरनल रेजिस्टेंसेस क्या है, सेम। ठीक है, तो आइडेंटिकल के लिए सीरीज का ये फॉर्मूला लगता है। इज इट क्लियर बच्चों। इसी के साथ ये भी चीज सीखिए बच्चों, सपोज करो ये सेल्स जो है वो सीरीज में लगे हैं, इस तरह देखो ये सीरीज में लगे हैं इस तरह, दिस वन एंड दिस वन, ये ऐसे, इसकी ईएमएफ E1 E2 E3 E4 एंड E5, इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 R4 R5। और अगर इस केस में मैंने आपको बोला मुझे ई इक्विवेलेंट बताओ, तो आप बोलोगे दे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, तो इनका जो ईएमएफ होगा, टोटल ईएमएफ, वो निकलेगा E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E4 प्लस E5। अब आप बोलोगे ये बीच में एक माइनस कहां से आ गया, वो बच्चे माइनस इसलिए आया क्योंकि लुक एट दिस सेल बच्चों, इस सेल को ध्यान से देखो, इस सेल में उल्टा हो रहा है। इस सेल में क्या है कि पिछले सेल का नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए था, पर वो इसके नेगेटिव से कनेक्ट है, मतलब ये जो सेल लगा है E4 वाला ये उल्टा लगा है। सीरीज में क्या बोला था, नेगेटिव अगले के पॉजिटिव के साथ, फिर नेगेटिव अगले के पॉजिटिव के साथ, तो देखो ये नेगेटिव अगले के पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव अगले के पॉजिटिव के साथ, ये अलग ही लगा हुआ है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों। और अगर आप बोले इंटरनल रेजिस्टेंसेस के लिए, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंसेस में रेजिस्टेंस चाहे उल्टा लगाओ चाहे सीधा लगाओ, रेजिस्टेंस तो ऐड ही होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर बच्चों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल।
तो पैरेलल में क्या होता है बच्चों, पैरेलल में होगा कि सारे सेल्स इस तरह कनेक्ट होंगे कि सभी का पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा, सभी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा बच्चों। तो आपको अगेन डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये दो सेल्स लगे हैं, यहाँ पे एक की ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे की ईएमएफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R2 बच्चों। ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव इसका भी और इसका भी पॉजिटिव सेम जगह जुड़े हुए हैं, और नेगेटिव इसका भी और इसका भी दोनों क्या है, सेम जगह जुड़े हैं, और बाहर एक बल्ब के साथ इनको कनेक्ट कर दिया। क्लियर बच्चों। जो हमारा फर्स्ट सेल है उसमें से I1 करंट निकला, जो सेकंड सेल है उसमें से I2 करंट निकला, और दोनों ऐड होके यहाँ पे चले गए और I करंट आ गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू व्हाट, I1 प्लस I2। यहाँ पे भी आपने वही काम करना है, दोनों की जगह एक सिंगल सेल लेके आना जो सेम काम करे, जो दोनों मिलके कर रहे थे ये अकेला करे बच्चों। तो उसके लिए भी स्टार्टिंग हम ऐसे ही करेंगे बच्चों कि स्टार्टिंग में सबसे पहले आप क्या करोगे, आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस निकालोगे दोनों सेल्स की। ठीक है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। तो सबसे पहले मैंने वी ए बी निकाला। अब क्योंकि देखो दोनों सेल्स पैरेलल में लगे, सेम पॉइंट के क्रॉस पैरेलल में लगे हैं, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है बच्चों। तो चाहे मैं पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाले सेल के अकॉर्डिंग निकालूं, चाहे मैं पोटेंशियल डिफरेंस नीचे वाले सेल के अकॉर्डिंग निकालूं, दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या आएंगे, सेम। तो सबसे पहले मैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इसका रेफरेंस लूंगा ऊपर वाले सेल का। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी इज इक्वल टू वॉट, E1 माइनस I1 इंटू R1, ये चीज आएगा ना। और पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने V लिख दिया, जो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैंने V लिख दिया। तो अब यहां से बच्चों मैं I1 की वैल्यू निकालूंगा। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो I1 R1 वाली टर्म है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और जो V है वो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहां से I1 कितना आ गया, E1 माइनस V बाय R। क्लियर। अब सिमिलरली फ्रॉम सेल टू, सेकेंड सेल से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे वी ए बी। अब क्योंकि देखो बच्चों पैरेलल में बोला मैंने पोटेंशियल सेम है, तो इसकी पोटेंशियल जो वी ए बी है वो भी वी होगी, पर निकालेंगे सेल टू से, तो उसके लिए ईएमएफ सेल टू की, करंट भी सेल टू का, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेल टू का। क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वही है, ई माइनस आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये वी ए बी को अगेन मैंने वी लिख दिया, E2 माइनस I2 R2। यहाँ से भी आप क्या करोगे, अब I2 की वैल्यू निकाल लोगे, तो वो सेम पीछे की तरह। तो यहाँ से I2 कितना आ गया, E2 माइनस V बाय R2। अब टोटल करंट I था, I1 प्लस I2, दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करिए, E1 माइनस V बाय R1, E2 माइनस V बाय R2, ये चीज आ गई। अब जो ये इक्वेशन बनी है बच्चों, इस इक्वेशन में से ना मुझे V की वैल्यू निकाल के देनी है बस। ठीक है, तो V की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले E1 बाय R1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2, मैंने क्या किया, एलसीएम जो है वो ब्रेक कर दिया। ठीक है, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन आएगी बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना। तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, यही चीज है ना। देखो ध्यान से, E1 बाय R1 फर्स्ट टर्म आपकी E1 बाय R1, सेकेंड टर्म प्लस E2 बाय R2। फिर मैंने क्या किया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से माइनस V कॉमन निकाला, और ब्रैकेट में क्या बचा, 1 बाय R1 और 1 बाय R2 प्लस में, ये चीज आ गई। अब उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम खेल लेते हैं, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेम यहाँ पे भी बच्चों R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, ये चीज आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, V की वैल्यू निकालनी है, तो V वाली टर्म मैं उधर ले जाऊंगा, प्लस में आ जाएगी R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। ठीक है, यहाँ पे E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, और माइनस I, यही होगा ना। ये टर्म इधर चले गई, प्लस में आ गई, और ये I वाली टर्म इधर आ गई तो माइनस में हो गई। क्लियर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब ये V एस सच जो ये उसके साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाके ये इसके साथ भी हो जाएगा डिवाइड में, उल्टा हो गया इधर आके, और बेचारा I जो अकेला था उसको भी कोई साथी मिल गया।
क्लियर है ये चीज, समझ लगी ये चीज? ठीक है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, दोनों टर्म्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पर रेसिप्रोकल करके, क्योंकि इक्वल टू के उस साइड आया था ना, तो उस साइड से इधर आएगा तो रेसिप्रोकल तो करना ही पड़ेगा। तो ये R1 R2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे v कितना आ गया, E1 R2, यहाँ पे 1 है बच्चों, 2 नहीं है, गलती से 2 डल गया, 1 है, प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 माइनस आई R1 R2 upon R1 plus R2. So this is the potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन का तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, अब इक्विवेलेंट का डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये आपके पास सामने यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट दिख रहा है, मैंने इन दोनों सेल्स की जगह एक सिंगल सेल लगाया है, ई इक्विवेलेंट ईएमएफ का, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, दोनों मिलके आई करंट दे रहे थे, तो ये अकेला आई करंट देगा। तो अब अगर इक्विवेलेंट सर्किट से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट जो V होगा वो किसके इक्वल आएगा, ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्वल, यही होगा ना बच्चों। तो अब इसको कंपेयर करिए जरा, अगर मैं इनको कंपेयर करूं, तो कंपेयर करने के बाद जो मेरा यहाँ पे ई इक्विवेलेंट आया वो किसके इक्वल आ गया, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और अगर R इक्विवेलेंट निकाल लूं तो R इक्विवेलेंट इज R1 R2 बाय R1 प्लस R2 बच्चों। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, to calculate equivalent EMF of two parallel combination of cells and equivalent resistance of two parallel combination of cells। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ये तो वही वाला फॉर्मूला है जो हम पैरेलल में करते हैं, अगर 1/R इक्विवेलेंट लिखूं इसे तो यही वही बन जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्ट यही है, बस ये जो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला है यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा फॉर्मूला है। ठीक है, E1 इंटू दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस E2 इंटू पहले का इंटरनल रेजिस्टेंस, नीचे दोनों इंटरनल रेजिस्टेंसेस को क्या कर दो, ऐड कर दो। क्लियर, ये बात समझ लग गई सबको? अब इसी फॉर्मूले को देखो, ये तो 2 सेल्स के लिए था, अगर 3 सेल्स होते, 3 सेल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो सीधा निकल जाता, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालोगे 3 सेल्स के लिए, 4 सेल्स के लिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला निकला है आपके पास E1 R2 E2 R1 वाला, ये तो 2 सेल्स के लिए, 3 का ऐसा कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? तो 3 के लिए क्या करेंगे अब उसको देखो। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट करेंगे, इससे जो रिजल्ट निकलेगा ना उससे आप इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल सकते हो 2 से ज्यादा सेल के कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, तो क्या होएगा देखो, ई इक्विवेलेंट क्या था आपका, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट क्या था, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं R इक्विवेलेंट की। अब ये R1 प्लस R2 इसके भी डिनोमिनेटर में, इसके भी डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, तो ये बन गया E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एलसीएम ब्रेक कर दूंगा, E1 R2 R1 R2 प्लस E2 R1 R1 R2। ठीक है, तो ये R2 से R2 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्ट आया E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2, एंड इफ देयर आर n नंबर ऑफ सेल्स तो ये क्या बन जाएगा, सो ऑन En/Rn फॉर n सेल्स। तो अब आपको पता लगा कि किस फॉर्मूले से n सेल वाला क्वेश्चन निकलेगा बच्चों। तो n सेल के लिए दिस इज द फॉर्मूला। तो n सेल के लिए अगर आपने E इक्विवेलेंट निकालना है तो उसके लिए पहले आपको R इक्विवेलेंट n सेल्स का पता होना चाहिए, और n सेल्स के लिए R इक्विवेलेंट के लिए तो कोई बंदिश नहीं है ना, तो R इक्विवेलेंट तो आप ये वाले फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, बेशक आप R इक्विवेलेंट ये वाला जो था, बट आप 1/R इक्विवेलेंट से तो जितने मर्जी सेल्स का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो पैरेलल में। तो पहले आप उस फॉर्मूले से क्या करना, पैरेलल का रेजिस्टेंस निकालना, देन यूज दिस फॉर्मूला एंड यहाँ पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर देना, सारे सेल्स की E1 E2 E3 और R1 R2 R3 की वैल्यू पुट करना, एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई ये बात? अब यहाँ पे भी लगे आप ये सीख लो कि अगर n आइडेंटिकल सेल्स हो, n आइडेंटिकल सेल्स हैं अगर
पैरेलल में, आइडेंटिकल अगेन, सारे सेल्स की ईएमएफ जो है वो किसके इक्वल है, ई के, और सभी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, आर के। तो उस केस में बच्चों जो आपका ई इक्वलेंट आएगा वो ई के ही इक्वल आ जाता है बच्चों, और जो आपका आर इक्वलेंट आता है वो आर बाय एन हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर आप ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे ना इन फॉर्मूलेस में अगर आप ये वैल्यूज को पुट करो कि सारे सेल्स की ईएमएफ को ई ई ई पुट कर दो, सारे सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस को आर 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 पुट कर दो, और आर इक्वलेंट की जगह आर बाय एन पुट कर दो, तो अपने आप देखोगे ई इक्वलेंट ई के इक्वल ही आ जाता है। मतलब कॉम्बिनेशन की जो ईएमएफ है वो सिंगल सेल की ईएमएफ के ही इक्वल हो जाती है, अगर सारे सेल्स जो पैरेलल में लगे हैं दे आर इडेंटिकल। इडेंटिकल का मतलब उनका ईएमएफ भी सेम है और उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है बच्चों, सेम। क्लियर हो गई ये चीज? सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स।